पोलावरम होगा तो वो पीछे से पानी आएगा, पूरा पीछे से पानी आके पूरा बैक वाटर पूरा गांव को डुबा देगा। लेकिन अभी जो पोलावरम बोल के एक जो प्रोजेक्ट जो बन रहा है, जिसकी वजह से हर साल उसका पानी स्टोरेज कर रहे हैं, बैक वाटर की वजह से हर साल जो है कोया गांव लगभग मोटू पंचायत का 7 से 8 गांव पानी में डूब रहा है। जो डैम का जो इकोनॉमिक्स है और पॉलिटिकल इकोनॉमी है, तो वो पॉलिटिकल इकोनॉमी अलाउ नहीं कर रहा है कि डैम का हाइट कम कर दिया जाए। There is a fear that they will be completely washed out of that region. Their life and their livelihood will be completely damaged, and more so, it could also damage the cultural habit, the culture of that particular tribe. ओडिशा का मलकानगिरी आदिवासी बहुल जिला है। यहाँ कोया आदिवासी समुदाय सबसे बड़ा है। इस समुदाय के कई उपसमूह हैं, जिन्हें गुम्बा कोया, कोईतूर कोया, कमार कोया या मुसारा कोया के नाम से जाना जाता है। जंगलों में बसे कोया आदिवासी जीने के लिए झूम खेती पर निर्भर थे, लेकिन धीरे धीरे यह समुदाय स्थायी खेती की तरफ बढ़ा और उसे अपना लिया। लेकिन अभी भी कोया आदिवासी परंपरागत तरीके से ही खेती करता है, इसलिए उत्पादन सीमित रहता है। परिवार पालने के लिए कोया खेती के साथ साथ जंगल पर भी निर्भर रहता है। खेती और जंगल के अलावा कोया आदिवासी जानवर भी पालते हैं। मलकानगिरी के काली मेला और पाड़िया ब्लॉक के अलावा मोटू पंचायत यहाँ के कोया आदिवासियों के गढ़ माने जाते हैं। लेकिन यहाँ बसे कोया आदिवासी गांवों में आजकल लोग ऐसी चिंता में डूबे हैं जिसका समाधान उन्हें दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। यह चिंता उनकी जमीन के डूब जाने के खतरे से जुड़ी है, और यह खतरा पैदा हो रहा है पोलावरम बांध परियोजना की वजह से। मेरी उम्र 60 साल है। मेरे पति और बेटे का देहांत हो चुका है। मैं अकेली रहती हूँ। किसी तरह से खेती से मेरा गुजारा हो जाता है, लेकिन आने वाले दिन बेहद मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि सुना जा रहा है कि जल्दी ही पोलावरम बांध का पानी हमारी जमीन को डुबा देगा। गोदावरी नदी पर बन रही पोलावरम सिंचाई परियोजना से ओडिशा के कई आदिवासी इलाकों में विस्थापन का भय पैदा हो गया है। ओडिशा के मलकानगिरी के इलाके में इस परियोजना से सबसे अधिक आदिवासी गांव प्रभावित होंगे। ऐसा बताया गया है कि यहाँ के काली मेला और पाड़िया ब्लॉक के अलावा मोटू पंचायत के लगभग 200 गांव पोलावरम के पानी यानी बैक वाटर्स में डूब सकते हैं। पोलावरम आएगा बोल के हम लोग 25 साल के हम लोग बचपन से सुन रहे हैं सर, लेकिन अभी जो हुआ है ये कुछ दिनों से कि बहुत स्पीड से काम चल रहा है पोलावरम का। लेकिन काम तो चल रहा है, पहले से ही काम चल रहा है, लेकिन अभी पब्लिक को
कुछ उसमें जैसा कि हम लोग का हज़ार एकड़ पूरा डूब जाएगा पोलावरम होने से। अभी छोटा छोटा नदी आएगा हम लोग को, जैसे कि बारिश के टाइम में हम लोग का मोटू से लेके विनायकपुर से लेके आलमा मुरलीगुड़ा, ये पूरा रास्ता मन बंद हो जाता है। जैसे कि जब नदी ये बारिश होता है तो बारिश में पूरा नदी आके पूरा रास्ता डूब जाता है। जब पोलावरम होगा तो वो पीछे से पानी आएगा, पूरा पीछे से पानी आके पूरा बैक वाटर पूरा गांव को डुबा देगा। और हम लोग का यहाँ पे सर पूरा आदिवासी गरीब आदमी है जो कि खेती से जीते हैं, जो कि उनका कुछ नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, उनका जो बिजनेस टाइप का भी कुछ नहीं है, जो कि वो खाली खेती करते हैं, खेती में उनका जीवन यापन करते हैं। और ये अगर पूरा डूब जाएगा तो उनका क्या रहेगा, वो तो मर जाएंगे सर। ओडिशा के इन आदिवासी इलाकों में लोगों में विस्थापन और अपनी जमीन को खो देने की आशंका गहरी होती जा रही है। इसके साथ ही वे अपने पुनर्वास को लेकर भी भ्रम की स्थिति में नजर आते हैं। सर्वे हर साल होता है, लेकिन इसके लिए कुछ उनका एक्शन कुछ नहीं लेते हैं। सर्वे होता है खाली दिखावा के लिए, वो पॉलिटिकल वाले आते हैं, सर्वे करते हैं, जाते हैं बस, और बाकी गरीब लोगों को ठगते हैं कि तुम लोग को इतना पैसा मिलेगा, डूबने से इतना पैसा मिलेगा बोलते हैं। कुछ नहीं है, कुछ भी 1 रुपया का पैसा भी नहीं है। आंध्रा तरफ तो पूरा पैसा मिल गया है, सब ज़मीन भी उनका सेफ है, पैसा भी ले लिए, चुपचाप है। लेकिन वो पोलावरम जब होगा तब क्या होगा, कितना डूबेगा, क्या होगा, कुछ उसका एक एरिया कितना तक डूबेगा वो भी हम लोग को कंफर्म नहीं है। साल 2019 में 21 आदिवासी गांव और 2022 में 27 आदिवासी गांव बारिश के समय में पोलावरम के बैक वाटर में डूब गए थे। यहाँ के कुछ गांवों में लोग अपने घरों को छोड़कर कहीं और जा बसे हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार बनी एक खतरे और भ्रम की स्थिति से लोग तंग आ गए थे। लेकिन अपनी जमीन छोड़कर अपने बलबूते पर कहीं और बस जाना सबके लिए संभव नहीं है। यहाँ पोलावरम की वजह से डूब जाने का डर लोगों के मन में बैठा हुआ है, क्योंकि अभी से ही बरसात के मौसम में बांध के पानी से हमारा गांव डूब जाता है। हम कोया आदिवासी हैं। हमारी बात ना तो उड़ीसा सरकार सुन रही है और ना ही आंध्र प्रदेश सरकार सुनती है। पोलावरम बांध परियोजना से जुड़ी चिंताएं यहाँ के आदिवासियों के जीवन का हिस्सा लंबे समय से रही हैं। लेकिन ये चिंताएं अब बेचैनी में बदल गई हैं, क्योंकि उन्हें पोलावरम बांध के काम में तेजी का एहसास हो रहा है। हमारा जो एरिया है मोटू पंचायत का, ये लगभग पूरा आदिवासी कोया गांव है सब यहाँ। और यहाँ कर जो आदिवासी कोया लोग हैं सब खेती करके जंगल का फल वगैरह बेच के उनका जीने का मतलब रोज़गार बनता है उनका, और कई सालों से यही चलता हुआ आता है। लेकिन अभी जो पोलावरम बोल के एक जो प्रोजेक्ट जो बन रहा है, जिसके वजह से हर साल उसका पानी स्टोरेज कर रहे हैं, बैकवाटर की वजह से हर साल जो है कोया गांव लगभग मोटू पंचायत का 7 से 8 गांव पानी में डूब रहा है। और लगभग 3000 हेक्टेयर ज़मीन जो है पानी में डूब रहा है, जिसके वजह से आदिवासी लोगों का जो है यहाँ खेती वगैरह कर रहे हैं सब पानी में डूब रहा है, उनका जीना भी मुश्किल हो जा रहा है। अभी सुनने में आ रहा है कि पोलावरम प्रोजेक्ट जो है बहुत स्पीड में तेज़ी से काम चलता हुआ जा रहा है और कुछ सालों में वो भी कंप्लीट होने वाला है।
जिसके बाद मोटू एरिया में जो है लगभग 7 से 8 गांव पानी में डूबने वाले हैं। लेकिन यहाँ जो सरकार है कई बार इंक्वायरी करने के लिए आ रहे हैं, इसके ऊपर सर्वे कर रहे हैं कि कितना एरिया डूब रहा है और इनको कहाँ पर ले जा के रखेंगे, घर का वगैरह पैकेज वगैरह मिलेगा। ये सब आंध्रा में तो सब हो गया है, लेकिन जो हमारा मोटू एरिया में सर्वे चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई फल नहीं मिल रहा है इसका। ओडिशा के मलकानगिरी की मोटू पंचायत का यह मुर्गी पॉइंट है। एक वक्त में यह एक बड़ा व्यस्त घाट था। यहाँ से लोग नौका से नदी पार करते थे। यहाँ साल 1993 यानी 3 दशक पहले बने भवन और स्थापित की गई कुछ महापुरुषों की मूर्तियाँ अभी भी मौजूद हैं। लेकिन अब ना तो पहले जैसी चहल पहल है और ना ही कोई रौनक है। दरअसल यह वो जगह है जहां 2 नदियां साबरी और सिलेरू मिलती हैं। साबरी छत्तीसगढ़ राज्य से आती है और सिलेरू ओडिशा की तरफ से बहती है। यहां पहुंचकर इन नदियों का वजूद खत्म हो जाता है और इससे आगे नदियों को गोदावरी के नाम से ही जाना जाता है। इसी नदी पर पोलावरम सिंचाई परियोजना को अंजाम देने के लिए एक विशाल बांध का निर्माण हो रहा है। करीब 4.5 दशक पहले शुरू हुई इस परियोजना पर ओडिशा में नए सिरे से बहस छिड़ी हुई है। See, when the Polavaram Dam, if and when it is going to be complete, the Malkanagiri district, which is the southernmost tip in Odisha, मलकानगिरी ओडिशा के दक्षिण में बसा जिला है। यह एक आदिवासी बहुल जिला है जहां की आदिवासी आबादी में कोया आदिवासी समुदाय की जनसंख्या सबसे अधिक है। यहाँ के 2 ब्लॉक पहाड़िया और कालीमेड़ा के अलावा मोटू पंचायत पोलावरम बांध परियोजना से बुरी तरह से प्रभावित होंगे। यह आशंका है कि यह इलाका जहाँ कोया आदिवासी रहते हैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। उनका जीवन और जीविका बुरी तरह से प्रभावित होंगे। इतना ही नहीं, यहाँ की आदिवासी संस्कृति और जीने का अंदाज सब कुछ तबाह हो जाएगा। उनके खेत डूब जाएंगे और उन्हें भारी वित्तीय नुकसान भी होगा। इसके अलावा पोलावरम बांध के बैकवाटर से यहाँ पर पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुँचेगा। There will be an impact on their vegetation, on their agriculture, and more so there will be a lot of ecological impact in those region where there is a fear of the backwater of the Polavaram which would come into Odisha, particularly to Malkanagiri and particularly to these regions. भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी पर बन रही पोलावरम सिंचाई परियोजना एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय योजना है। लेकिन इस परियोजना को लागू करने में कई पेचीदगी हैं। मसलन इस परियोजना में कई राज्यों की अलग अलग दावेदारी और चिंताएं हैं। ये चिंताएं विधानसभा, संसद, सरकार और सुप्रीम कोर्ट में समाधान मांग रही हैं। The गोदावरी पोलावरम की कहानी काफ़ी पुरानी है। जब 1980 की शुरुआत में गोदावरी ट्राइब्यूनल जजमेंट आया था, इसके बाद भी काफ़ी कानूनी पेचीदगी रही। इस परियोजना पर काफ़ी स्पष्टता की ज़रूरत थी। इसमें कई सरकारें शामिल थीं। जब गोदावरी ट्राइब्यूनल का जजमेंट आया था, उस समय मुख्य रूप से 3 राज्यों से संबंधित था। इसमें मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य थे। इसके बाद मध्य प्रदेश 2 हिस्सों में बटा, उधर आंध्र प्रदेश भी 2 हिस्सों में बट गया। जब तेलंगाना बना तो उस समय पर एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ
और पोलावरम बांध परियोजना इस समझौते का एक जरूरी हिस्सा था। तो इस परियोजना की लंबी कहानी है, लेकिन मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी सरकारों के ज़माने में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना बनाया गया। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ओडिशा के मलकानगिरी जिले के कोया आदिवासी पोलावरम परियोजना की वजह से विस्थापन की आशंका के साथ कई सालों से जीते आए हैं। लेकिन इस मुद्दे पर नए सिरे से बहस छिड़ने का सबसे बड़ा कारण केंद्र और राज्यों में बदले हुए राजनीतिक समीकरण हैं। केंद्र में अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे हैं, लेकिन यह सरकार अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के सहारे चलती है। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के लोगों से ये वादा किया है कि वे पोलावरम प्रोजेक्ट को साल 2027 तक हर हाल में पूरा करवाएंगे, जबकि ओडिशा में 25 साल तक शासन करने के बाद बीजू जनता दल अब विपक्ष में है। If you have followed Polavaram, there was hardly any work progress in Polavaram during the last 5 years. आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल यानी 2019 से 2015 के बीच में पोलावरम बांध परियोजना में कोई खास काम नहीं हुआ था, क्योंकि बीजू जनता दल ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाया था। लेकिन अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पोलावरम बांध परियोजना को पूरा करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हमें लगता है कि यह केंद्र सरकार का एक तरफा फैसला है, क्योंकि यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसलिए हम लोग पोलावरम परियोजना का इतनी जोर शोर से विरोध कर रहे हैं। And hence the aggression in the agitation or in the opposition to the Polavaram project. पोलावरम बांध परियोजना में तेजी आने से आदिवासी इलाकों में चिंताएं बढ़ना लाजमी है। इन चिंताओं का राजनीतिक दलों के एजेंडे पर आना भी अच्छी बात ही कही जाएगी, लेकिन इस मुद्दे पर अतीत में राजनीतिक दलों का स्टैंड बहुत ज्यादा भरोसा पैदा नहीं करता है। पोलावरम के ऊपर अभी बीजेडी काफ़ी सारा मुद्दे सामने ला रहा है। ये एक सीजनल बात है, क्योंकि इसका पहले जब बीजेपी पावर में नहीं था तो बीजेपी ये मुद्दा उठा रहा था। कांग्रेस काफ़ी दिनों से पावर से बाहर है तो कांग्रेस ये मुद्दा उठा रहा है। मगर जब पोलावरम का जो समस्या के ऊपर जब सबसे ज़्यादा आलोचना हो रहा था, सबसे ज़्यादा एजिटेशन था, तब आंध्रा एक राज्य था, आंध्रा और तेलंगाना एक राज्य थे, और वहाँ शासन था कांग्रेस का। तो कांग्रेस, उड़ीसा का कांग्रेस तब इस इशू को इतना ज़ोर से सामने नहीं ला रहा था। तो ये कोई पॉलिटिकल पार्टी ये समस्या को सामने ला रहा है, उसको एक मुद्दा बना के ला रहा है, इसमें मैं ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं देखता हूँ। ये बेसिकली एक अपोजिशन पार्टी का मुद्दा होकर रह गया है। कोई भी इस समस्या का हल करने के लिए उतना इच्छुक नहीं है, अगर हम पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब में इसको देखें तो।
ओडिशा राज्य में मुख्य विपक्षी दल बीजेडी ने इस मामले को विधानसभा से दिल्ली तक काफी जोर शोर से उठाया है। पार्टी इन आरोपों को खारिज करती है कि उसने राज्य की सत्ता में रहते हुए पोलावरम के मुद्दे को छोड़ दिया था। उसका कहना है कि फिलहाल उसके रुख में जो आक्रामकता आई है उसका कारण यह है कि पोलावरम परियोजना से विस्थापन का खतरा अब बिल्कुल नजदीक दिखाई दे रहा है। If you have followed the progress and the damage that Polavaram is going to create and what governments have done, you will realize that during the last government's tenure in Odisha, during the BJD government, पोलावरम से जो नुकसान होने की आशंका और सरकारों की भूमिका का सवाल है, तो आप जब देखेंगे तो पाएंगे कि ओडिशा में बीजू जनता दल सरकार ने अनेक बार इस मुद्दे को उठाया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच इस मामले पर कई बार कम्युनिकेशन हुआ है। उस समय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कई पत्र केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को लिखे थे। मुख्यमंत्री ने अगस्त 2023 में भी पोलावरम मामले पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। यहां तक कि इसी साल यानी फरवरी 2024 में चुनाव से तुरंत पहले भी मुख्यमंत्री ने पोलावरम परियोजना पर एक चिट्ठी लिखी थी। इसके अलावा बीजू जनता दल ने पार्टी के तौर पर मलकानगिरी, जहां पर इस परियोजना का सबसे ज्यादा असर होगा, वहां पर एक बड़ा प्रदर्शन किया था। तो ऐसा नहीं है कि बीजू जनता दल पहली बार या नए सिरे से इस परियोजना का मुद्दा उठा रही है। If you look at what the party, the Biju Janata Dal had done, it had created a huge agitation in Malkanagiri where it is going to be damaged. So now there is nothing new that Biju Janata Dal is doing. पोलावरम सिंचाई परियोजना से आदिवासी विस्थापन के खतरे के बढ़ने की बात से एक्सपर्ट भी सहमत होते हैं, लेकिन वे राजनीतिक दलों के कमिटमेंट पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि यह लड़ाई आदिवासियों की जीविका और संस्कृति बचाने से ज्यादा खुद को राजनीति में जिंदा रखने की है। यहाँ पर मुद्दा यह है, अगर ये प्रोजेक्ट अगर ओडिशा में होता और उतना गांव सबमर्जेंस होता तो इस इशू का डायनामिक्स अलग होता। मगर ये इंटरस्टेट इशू है। पोलावरम एक स्टेट में बन रहा है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में गांव सबमर्ज हो रहे हैं। गांव एक्चुअली गांव सबमर्ज नहीं होना है। हम जितना ये हमारे पास जितना इन्फॉर्मेशन है, गांव का ज़मीन, खेतीबाड़ी, ये सब डूब रहे हैं। और उसी के लिए ओडिशा का डिमांड था कि पोलावरम का हाइट कम कर दिया जाए। मगर जो डैम का जो इकोनॉमिक्स है और पॉलिटिकल इकोनॉमी है, तो वो पॉलिटिकल इकोनॉमी अलाउ नहीं कर रहा है कि डैम का हाइट कम कर दिया जाए। अगर डैम का हाइट कम कर दिया जाएगा तो उसका प्रभाव दूसरे जगह आएगा। तो बेसिकली अगर ओडिशा में भी आप सोच लीजिए कि आफ्टर पोलावरम के बाद सुकतेल में सबमर्जेंस हुआ, गांव के गांव विस्थापित हुए, तो तभी वो इशू को फर्ज कर दिया गया, वो इशू को ज़्यादा सामने नहीं लाया गया। ऑल दिस पॉलिटिकल पार्टीज मैंने कहीं ना कहीं वो कंप्रोमाइज़ कर लिए, गांव का लोगों को विस्थापित होना पड़ा। तो ये बात ये है कि जितना इंटरस्टेट रिवर्स हैं, वो रिवर्स में ऐसे ही इशू रहेगा। और पोलावरम का जो ये हो रहा है उसका प्रभाव ये रहेगा कि उसका जो पोलावरम का जो बैक वाटर, उसमें गांव के
काफ़ी सारे एरिया सबमर्ज्ड हो गए होंगे। तो वो एक बड़ा समस्या है, क्योंकि ये सबमर्जेंस के लिए कोई कंपेंसेशन का ऐसे कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो इसमें समस्या का जड़ जो मैं समझ रहा हूँ कि पोलावरम का जो प्रोजेक्ट हो रहा है वो आइसोलेशन में हो रहा है, अलग से हो रहा है। उसके बारे में ना छत्तीसगढ़ को उसका डिटेल्स पता है, ना उड़ीसा को डिटेल्स पता है। उड़ीसा अपने तरफ से कोई अगर मुद्दा ला रहा है तो उसको माने सीरियसली नहीं ले रहे हैं पोलावरम अथॉरिटीज़। आधुनिक विकास की अवधारणा और ताज़ा राजनीतिक हालातों में इस बात की उम्मीद कम ही है कि पोलावरम सिंचाई परियोजना को रोका जा सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मलकानगिरी जिले के जो आदिवासी विस्थापन के भय में जी रहे हैं, उन्हें पुनर्वास या उनके नुकसान की भरपाई के बारे तक में कोई जानकारी नहीं है। उम्मीद यही की जा सकती है कि ओडिशा में राजनीतिक दल जिस भी मजबूरी या रणनीति के तहत आदिवासियों के विस्थापन के संदर्भ में पोलावरम परियोजना का मुद्दा उठा रहे हैं, वे कम से कम इतना दबाव पैदा कर सकें कि आदिवासियों के पुनर्वास के सवाल सुलझ जाएं।